नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और मैं आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल टांडे जी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ की सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे थे। मैथ की सीरीज में हमने पिछला लेक्चर बहुत अच्छे से देखा था। उम्मीद करता हूं कि आपको वह लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पिछला लेक्चर हमारा था अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात से रिलेटेड है आयु वाले प्रश्न, ठीक है दोस्तों, और आयु वाले प्रश्न से रिलेटेड है औसत वाले प्रश्न, ठीक है। ये तीनों एक सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। ये हमने अब जो अपना अगला सीरीज लिया है ये है हमारा एज प्रॉब्लम। कहने का मतलब यह है कि आयु से संबंधित प्रश्न, ठीक है। आयु से संबंधित प्रश्न 3 से 4 क्वेश्चन पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस लेक्चर में लिया है जो आपको पुलिस के एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करेगी, ठीक है दोस्तों। तो इसे बहुत अच्छे से आप देखिएगा। पिछले ईयर के मैंने सारे क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से देखिएगा और एंजॉय करिएगा, ठीक है दोस्तों। चले चलते हैं लेक्चर की ओर। अब पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 9:4 है, ठीक है दोस्तों। क्या दिया हुआ है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात है 9:4। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, आप सीधे लिख लो यहाँ पर पिता और पुत्र, ठीक है। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 9:4 है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि 5 साल बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाता है, 75 हो जाता है। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। क्या बोल रहा है कि 5 साल बाद उनके आयु का योग 75 हो जाता है, ठीक है। मैंने क्या बोला था दोस्तों अनुपात समानुपात वाले लेक्चर में कि 9 और 4 ये सिर्फ और सिर्फ रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वांटिटी दिया हुआ है कि इसमें 9 है इसमें 4 है, ठीक है। लेकिन आपको बताने के लिए इसमें कोई और टर्म्स आपको ऐड करना पड़ेगा कि 9 कितना है, मतलब पिता की आयु कितनी है। समझ लीजिए मैंने x लिख दिया तो कितना हो गया, 9x हो गया। पुत्र की आयु कितनी है, 4x हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 5 साल बाद उनकी आयु का योग 75 वर्ष होगा। अब 5 साल बाद बोल रहा है और उसका योग बोल रहा है, ठीक है। तो 9x धन 5, ठीक है। 5 साल बाद ये हो गया और 5 साल बाद क्या हो गया, 4x प्लस 5, ठीक है। और इनका क्या बोला है, योग बोला है, तो इनका आप योग कर दोगे, योग कितना होगा, 75 वर्ष होगा, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे और जो पूछा होगा वो हम निकाल लेंगे। जैसे क्या बोला है, पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता की वर्तमान आयु हम निकाल लेंगे। हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 9 4 कितना हो जाएगा, 13x प्लस 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बराबर 75। अब 13x बराबर 75 है, 10 इधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 13x बराबर 75 में 10 गया कितना, 65। तो x बराबर कितना हो गया, 65/13, मतलब 13 5 65। x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 5, ठीक है। x बराबर कितना आ गया, 5। अब जब x बराबर 5 आ गया, हमें पिता की आयु पूछा है, तो पिता की आयु कितना है, 9x है। x की जगह जब हम वैल्यू रखेंगे तो 9 गुणे 5 मतलब 9 पन्ना 45 वर्ष, ठीक है दोस्तों। तो पिता की आयु कितनी निकल गई, 45 वर्ष, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो पिता की आयु कितनी निकल गई, 45 वर्ष, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ए बी से 2 साल बड़ा है, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, बहुत बड़ी समस्या नहीं है एज के क्वेश्चन, ठीक है। काफी इजी है, बस आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है। ए बी से 2 साल बड़ा है जो कि सी की आयु का दुगना है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, ए बी सी 3 टर्म्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। हम यहाँ पे 3 टर्म्स हम लिख लेते हैं, ए बी सी। अब देखिए ए बी से 2 साल बड़ा है, ठीक है, जो कि सी की आयु का दुगना है, ठीक है। सी के आयु का दुगना है, मतलब सबसे लास्ट में किसके बारे में बोला जा रहा है, सबसे लास्ट में बोला जा रहा है सी के बारे में। तो सबसे पहले हम सी की वैल्यू हम लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे लास्ट में हमें सी के बारे में बोला जा रहा है, तो सी की वैल्यू हम मान लेते हैं कि x है, ठीक है। तो जो कि सी की आयु का दुगना है, यहाँ पे क्या बोला है कि ए बी से 2 साल क्या है, बड़ा है, ठीक है। ए बी से 2 साल बड़ा है जो कि सी की आयु का दुगना है। जो कि मतलब जो कि बोल रहा है, कहना जो कि कहने का मतलब किसके पहले आ रहा है, जो कि के पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है। इसका मतलब इसने किसके बारे में बोला है, बी के बारे में बोला है, ठीक है ना। मतलब सी की आयु से दुगना है, कौन दुगना है, बी है दुगना, ठीक है। तो सी की आयु से दुगना कौन है, बी है, तो हम क्या लिख देंगे 2x, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोला है कि ए बी से 2 साल बड़ा है, तो ए बी से क्या है, 2 साल बड़ा है।
तो 2x प्लस क्या लिख देंगे 2, ठीक है। 2 साल बड़ा है ना, ए बी से 2 साल बड़ा है, कहने का मतलब यह है कि 2x प्लस 2, ठीक है। ये आगे हमारा तीनों का वैल्यू ए बी सी, ठीक है। अब इसके आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि ए बी सी तीनों का कुल आयु का योग कितना है 27 वर्ष है, तो ए की आयु कितनी होगी, ठीक है। तो तीनों की कुल आयु आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 27 वर्ष, ठीक है। मतलब तीनों के आयु का योग कितना है 27 वर्ष है। तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, और जो पूछा होगा आप निकाल लेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2x 4x 4 और 1 5x, ठीक है। 5x बराबर, और ये दो बराबर के उधर जाएगा विदाउट x वाला टर्म, ठीक है। 2x 2 इधर आ गया। अब ये 5x बराबर 27 में हमने 2 माइनस किया तो कितना आया 25 आया, 5x बराबर 25। अब x की वैल्यू जब हम निकाल लें तो कितना आएगा 25/5 मतलब 25, x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की आयु क्या होगा, तो a की आयु कितना है 2x प्लस 2, 2 गुणे x की जगह क्या लिखेंगे 5 धन 2, तो मतलब 5 दूनी 10 और धन 2 बराबर कितना हो गया 12। 12 वर्ष कितना आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। दो व्यक्तियों के आयु का अंतर 2 वर्ष है। यदि उनके आयु का योग 144 के वर्गमूल के बराबर है तो दोनों में बड़े वाले की आयु क्या होगा, ठीक है दोस्तों। आपको लग रहा है कि ये क्या दे दिया, क्या नहीं दे दिया, ये काफी सरल क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। आप बस ध्यान से समझिए, दो व्यक्तियों की आयु का अंतर कितना दिया हुआ है 2 वर्ष दिया हुआ है। इसको मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। यदि आप में कॉमन सेंस है तो आप बहुत जल्दी निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले चलते हैं, पहले जो अगला तरीका है, दो व्यक्तियों की आयु का अंतर क्या है 2 वर्ष है, तो 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर कितना है 2 वर्ष है, ये हमने लिख लिया, ठीक है। यदि उनके आयु का योग 144 के वर्गमूल के बराबर होता है, मान लीजिए कि इनके आयु का योग कितना है वर्गमूल के बराबर होता है, तो 144 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 12, ठीक है। 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, 144 के वर्गमूल के बराबर होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 144, ठीक है दोस्तों 144, लेकिन मैं ये ना लिख करके 144 से कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख देता हूँ 12, ठीक है। तो दोनों में से बड़े की आयु कितनी होगी, सिंपल सा इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए और बड़े की आयु आप बता दीजिए कि बड़े की आयु क्या होगा, ठीक है। चलिए ये माइनस वाई प्लस वाई ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, x बराबर कितना हो जाएगा 14/2 बराबर कितना हो जाएगा 7, 2 7 14 कट जाएगा ना, x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है तो 7 कहीं पे भी रख करके आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। y की वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे हमने x बराबर यदि हम यहाँ पर रखते हैं 7, जैसे हम ये रख रहे हैं 12, ठीक है। x की वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं तो कितना आ जाएगा 12, ठीक है। y बराबर 12 माइनस 7, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5, 12 में 7 गया 5, ठीक है। y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 7, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, तो दोनों में से बड़े की आयु क्या होगी, तो दोनों में से बड़ा कौन है x और y में से बड़ा कौन है, बड़ा कौन है x है, x की वैल्यू कितनी है 7, तो कितना हो जाएगा 7 वर्ष, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब चलिए, अब यदि आप में यदि थोड़ा सा कॉमन सेंस यदि है तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि दो व्यक्तियों की आयु का अंतर कितना होना चाहिए 2 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और बोला गया है कि उनके आयु का योगफल, ठीक है ना, उनके आयु का योग 144 के वर्गमूल के बराबर होना चाहिए, तो इसका वर्गमूल कितना होगा 12 होगा, ठीक है। तो जब 12 होगा तो आप खुद में अंदाजा लगाइए कि ऐसे कौन से 2 नंबर हो सकते हैं जिनका अंतर 2 आना चाहिए, ठीक है। ऐसे कौन से 2 नंबर हो सकते हैं जिनका अंतर क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, ठीक है। आप याद रखिए, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, जोड़ने पर 12 आना चाहिए, और उसका मतलब 2 ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका अंतर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। ध्यान दीजिए, एक 7 है और 5 है, बस यही तो 2 नंबर ही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं वैसे भी कि 7 में 5 घटाओगे तो 2 आएगा वैसे भी, ठीक है। और 7 और 5 कितना होता है 12 होता है, ठीक है। तो आप ऐसे लगा सकते हो, तो 7 बड़ा अंक है तो 7 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है, ठीक है दोस्तों।
ए की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या है, 6 गुनी है। ठीक है, अब इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, ए की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या है, 6 गुनी है। ठीक है, तो ए के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है, तो उन सबकी कुल आयु यहाँ पे 118 होगा। ठीक है दोस्तों, 118 वर्ष है। तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ए की आयु आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप यहां पर देख लो, ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पुत्र की आयु क्या होगी, पुत्र की आयु मान लेते हैं कि x है। ठीक है, और ए की आयु क्या होगी, ए की आयु क्या बोल रहा है कि पुत्र की आयु की 6 गुनी है, मतलब समझ लेते हैं 6x है। ठीक है, और क्या बोला है, ए के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है। ठीक है ना, तो ए के पिता की आयु, ए के पिता की आयु उससे कहने का मतलब ए की आयु से। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि ए की आयु पहले बोला है। ठीक है ना, यहाँ पर बोल रहा है, तो ए की आयु से कितना है, 40 वर्ष अधिक है। ठीक है, 40 वर्ष हमने अधिक कर दिया, मतलब ए के पिता की आयु ए की आयु से 40 वर्ष अधिक है। ठीक है, अब क्या बोला है, तो उन सबकी कुल आयु का योग कितना है, 118 है। अब आप इनको पूरे को जोड़ दीजिए। ठीक है, x प्लस 6x प्लस 6x प्लस 40, इनका आयु का योग कितना है, 118 है। ठीक है, अब आप सबको जोड़ दीजिए, 6 6 12, 12 1 13, 13x। ठीक है, 118 माइनस 40। ठीक है, 40 आप माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 8 आएगा, 11 में 4 गया 7 आएगा। ठीक है, मतलब 13x इक्वल्स टू 78। अब x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 78/13। ठीक है, 13 5 65, 13 6 78, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ठीक है, x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। और आपको पूछा गया है इसमें a की आयु कितनी होगी, तो a की आयु कितनी होगी, a की आयु कितनी है, 6x है, तो a की आयु कितनी है, 6x है। x की वैल्यू हमने निकाल लिया, मतलब 6 × 6 मतलब 36, 36 वर्ष। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 वर्ष। ठीक है, इससे ज्यादा लेवल का आपके पुलिस के एग्जाम में नहीं आएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यही लेवल है पुलिस के एग्जाम का। ठीक है, अब देखिए, अब जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में माँ और बेटी की आयु का अनुपात 5:1 है। ठीक है, वर्तमान में माँ और बेटी की आयु का अनुपात कितना है, 5:1 है। माँ बेटी की आयु का अनुपात कितना है, 5:1 है। अब 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 3:1 हो जाता है। 6 वर्ष बाद मान लेते हैं कि x ये बेटी है। ठीक है, माँ और बेटी। ठीक है, अब इसमें 6 वर्ष बाद मतलब x प्लस 6 और ये x प्लस 6। ठीक है, 5x प्लस 6 और अनुपात x प्लस 6। 6 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 3:1 हो जाता है। ठीक है ना, मतलब इसके बाद कितने क्या हो जाता है, इनके आयु का अनुपात 3:1 हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, बटे के फॉर्म में लिख लेते हैं, 5x प्लस 6 बटे x प्लस 6 बराबर 3:1। कहने का मतलब यह है कि माँ और बेटी की आयु में 6 वर्ष की वृद्धि की जाती है, और जब 6 वर्ष की वृद्धि हो जाता है तो उनके आयु का अनुपात 3:1 हो जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 5x प्लस 6 बराबर 3x प्लस 6 त्रिक 18। ओके, अब आप क्या कर दीजिए, 5x 3x इधर आएगा तो 3x हो जाएगा, 18 6 इधर आएगा तो -6 हो जाएगा। अब ये 2x बराबर 18 में 6 गया तो कितना बचा, 12 बचा, और x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 12/2, 12/2 मतलब कितना, 6 आ गया। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पे क्या बोला है, बेटी की आयु क्या होगी, तो बेटी की आयु कितनी है, x वर्ष है, मतलब 1x वर्ष है, मतलब कितना, 6 कम 6, तो बेटी की आयु कितना हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको और क्वेश्चन कराता हूं दोस्तों, बोर्ड में जगह खाली नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं, मैं अभी लिखता हूं, लिखने के बाद फिर और क्वेश्चन कराता हूं। दोस्तों वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आप यह वीडियो आप पूरा देखिएगा, इसमें मैंने सारे आयु के क्वेश्चन की जितने भी वेरायटी होते हैं सारे मैंने क्वेश्चन इस पे लिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या दिया हुआ है, x और y के आयु का अनुपात कितना है, 6:5 है। ठीक है दोस्तों, x और y के अनुपातों x और y के आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 6:5 है। यदि x और y के अनुपात का गुणनफल 30 है तो y के आयु कितना होगा। ठीक है, बहुत सरल है। ठीक है, x और y के आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है,
6:5 दिया हुआ है। x और y के आयु का गुणनफल बोला है, मतलब आप यहाँ पर x लिख लीजिए पहले, और क्या बोला है, गुणनफल बोला है। गुणनफल कितना होगा, 30 होगा, मतलब 6x गुणे 5x बराबर 30। ठीक है दोस्तों, 6 पंचे 30 और x का x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू 30। अब x स्क्वायर बराबर 30/30 कितना आ जाएगा, 1। अब x स्क्वायर बराबर 1 तो x बराबर 1। ठीक है दोस्तों, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और जब x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है, अब क्या बोला है यहाँ पर कि y की आयु कितनी होगी, तो y की आयु कितनी होगी, y कितना हुआ है, y बराबर कितना है, 5x है, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 5 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो y बराबर 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, y बराबर 5 वर्ष। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि 17 साल में दीपक की आयु उसकी वर्तमान आयु की तिगुनी हो जाए तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगा। ठीक है, ये तो बहुत सरल है दोस्तों, बस समझने का फेर है। ठीक है, यदि आप समझ गए तो तुरंत सेकंडों में इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि 17 सालों में दीपक की आयु उसकी वर्तमान आयु की तिगुनी हो गई है, मतलब 17 साल में मतलब वर्तमान आयु उसकी कितनी है, 17 साल है। ठीक है, वर्तमान आयु कितनी है, 17 साल। ठीक है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि यदि 17 साल में दीपक की आयु उसकी वर्तमान आयु की तिगुनी हो जाए, तो इसकी वर्तमान आयु तो 17 ही साल है ना, तो उसकी तिगुनी हो जाए तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, तो तिगुनी है तो 3 गुना कर दो, 17 × 51, कितना हो जाएगा, 51 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। 10 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु पुत्री की आयु के 3 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु पुत्री की आयु के 3 गुनी थी। ठीक है, और यदि 10 साल बाद उनकी आयु उनके पुत्री की आयु की दुगनी हो जाए तो वर्तमान में उनके आयु का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अब अनुपात कैसे निकालेंगे, ठीक है, अब अनुपात ज्ञात कर रहे हैं। अनुपात ज्ञात करने से पहले हमें उनके दोनों का उम्र निकालना पड़ेगा। जब हमें उम्र निकाल लेंगे उन दोनों का, तो उम्र निकालने के बाद फिर हम अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, 10 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु के 3 गुनी है। आप समझ लो कि माँ की आयु कितनी है, माँ की आयु कितनी है समझ लीजिए, x वर्ष, और पुत्री की आयु कितनी है समझ लीजिए, y वर्ष। ठीक है, अब क्या बोला है कि 10 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। अब 10 वर्ष पूर्व आप कर दीजिए, 10 वर्ष पूर्व कैसे करेंगे, x - 10, ठीक है, और y - 10, और बोला क्या है इसमें कि 10 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। माँ की आयु कितना है, x - 10, पुत्री की आयु कितनी है, y - 10, मतलब बोला कि माँ की आयु पुत्री की आयु के 3 गुनी है। तो ये 3 गुनी पहले से ही है, तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए 3 गुना हमें इधर करना पड़ेगा, तब तो जाकर के फिर बराबर होगा ना, क्योंकि ये 3 गुना पहले ही है और y - 10 यहाँ पर दिया हुआ है। इस 3 गुना को बैलेंस करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई हमें इधर करना पड़ेगा, तब तो फिर इक्वेशन बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, अब हम इसमें से x और y का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक इक्वेशन बनेगा, हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। -10 बराबर 3y - 10 क्या हो जाएगा, x, 3y बराबर उधर जाएगा तो -3y हो जाएगा, -10, ठीक है, 10 का है 30 हो जाएगा। ठीक है ना, 10 तियाई 30, ठीक है, और कितना हो जाएगा, -30, और ये माइनस प्लस उधर से -10 उधर से आकर के इधर कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा। तो x - 3y = कितना हो जाएगा, -20। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया समझ में। तो इसी प्रकार से हम दूसरा इक्वेशन भी हम बना लेते हैं। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या है, देखिए 10 साल बाद उसकी आयु उसके पुत्री की आयु के दुगनी हो जाएगी। तो अब 10 साल बाद की बात कर रहा है, तो x + 10, ठीक है, 10 साल बाद, और y + 10। तो 10 साल बाद क्या बोल रहा है कि उसकी आयु ठीक है, उसकी आयु उसके पुत्री की आयु के दुगनी हो जाएगी। तो उसकी आयु उसके पुत्री की आयु के दुगनी हो जाएगी, तो ये दुगनी पहले से ही है। ठीक है, तो इसको हमें बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई हमें इधर करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो x + 10 =
2y प्लस 20, ठीक है। x माइनस 2y, 2y बराबर उधर जाएगा तो माइनस 2y हो जाएगा। 20, 10 इधर आएगा तो ये 10 हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हम दोनों सॉल्व कर देंगे तो हमें x और y की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब माँ और पुत्री की आयु निकल जाएगी और फिर हम उनका अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 20, ठीक है। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, अब देखिए, अब साइन हम चेंज करेंगे। साइन कैसे चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस लिख दिए, माइनस है तो प्लस लिख दीजिए, माइनस है तो प्लस लिख दीजिए, ठीक है। ये प्लस माइनस एक्स कट जाएगा, ठीक है। अब प्लस 3y में एक 2y घटा दो, ठीक है। प्लस 3y में एक 2y घटा दो, मतलब 2y घटा दो तो कितना आ जाएगा, 1y आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1y आएगा, ठीक है ना, y बस आएगा प्लस का। अब क्या होगा, 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। अब y की वैल्यू 30 आ गई है, अब हम x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। x की वैल्यू हम यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर किसी भी इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। जैसे x माइनस 2, y की जगह कितना रख दिया हमने, 30 रख दिया। अब बराबर 10, ठीक है, हमने ये वाला इक्वेशन ले लिया है। अब x माइनस 30 दूनी कितना होता है 60 बराबर 10। x बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस का है, बराबर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 60 और 10 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। मतलब x बराबर कितना हो गया, 70 हो गया। x बराबर कितना हो गया, 70 हो गया, ठीक है। और क्या बोला है इसमें, तो उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। माँ की आयु कितनी है 70 और, ठीक है, 70 और पुत्री की आयु कितनी है 30। इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 7:3, ठीक है। कितना हो जाएगा, 7:3, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप याद रखिएगा, ठीक है। इससे सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 20 साल बाद अमन की आयु 10 साल पहले उसकी आयु के 4 गुनी होगी, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि 20 साल बाद अमन की आयु, तो अमन की आयु के 20 साल बाद, तो अमन की आयु कितनी है, x है, तो 20 साल बाद क्या हो जाएगी अमन की आयु, x प्लस 20 हो जाएगी। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 10 साल पहले उसकी आयु के 4 गुना होगा, मतलब 10 साल पहले, मतलब अमन की ही आयु की बात कर रहा है कि अमन की आयु 10 साल पहले उसकी आयु के 4 गुना होगा। तो 10 साल पहले उसकी आयु के 4 गुना होगा, मतलब ये प्रेजेंट आयु है तो इसकी आयु क्या होगा, इसकी आयु के 4 गुना होगा। तो 4 गुना इसमें बोला है तो हमें क्या करना होगा कि 4 का मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। आप समझिए क्वेश्चन को, ठीक है। 20 साल पहले अमन की आयु 20 साल बाद अमन की आयु 10 साल पहले उसकी आयु के 4 गुना होगी। तो 10 साल पहले उसकी आयु के कितनी होगी, 4 गुना होगी, ठीक है। अब आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो क्या बोला है कि अमन की आयु ज्ञात कीजिए, तो x प्लस 20 बराबर 4x, 4 दहा 40 और x माइनस 4x इक्वल्स टू माइनस 40, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 20, अब कितना हो गया ये माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 60, माइनस माइनस कट गया, y इक्वल्स टू 60/3, कितना आ जाएगा 20। तो y बराबर कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। y यानी x ही है ये, ठीक है दोस्तों, x बराबर कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। तो अमन की आयु कितनी आ गई 20 वर्ष, ठीक है दोस्तों। यह रहा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको यह लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। और इसमें यदि कोई आपको समस्या जा रही होगी तो आप वीडियो को पॉज करके पीछे साइड आप करके आप उसको देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और यदि इसके अलावा और भी कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो यदि अच्छा लगा आप लोगों के लिए, मैं कंटेंट ढूंढ करके ला रहा हूँ बहुत मेहनत करके, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, धन्यवाद।